सेशन स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 5 GSEB स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम करेंगे आज चैप्टर 5 का सेक्शन F। सेक्शन F के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का। क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन दिस। इस फंक्शन को आपको वो वैल्यूज निकालनी है x की जो y को मैक्सिमाइज कर ले या मिनिमाइज कर ले, दोनों निकालनी है या नहीं, दोनों निकालनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो प्रोसीजर एक बार चेक कर लो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के आएंगे आपको निकालना सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन dx। अब देखो 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 15 एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये बन गया 30x प्लस 36x का डेरिवेटिव 36 होगा। इसको 0 के इक्वल कर लो, ठीक है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले चेक करो पूरी इक्वेशन के अंदर क्या कॉमन है। 6 कॉमन है, तो एक काम करते हैं 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 व्हाट यू गेट, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इतना ठीक से आ गया। अब चेक करते हैं। आपको x की दो वैल्यूज चाहिए होंगी और वो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिनको ऐड करके -5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, वो होंगी -2 एंड -3। -2 और -3 को ऐड करके आता है -5 एंड -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 6 आता है, ठीक है। तो आराम से फैक्टराइज कर लेंगे। देखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिखो -2x माइनस 3x प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन जो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 2 और यहां से -3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे कॉमन लो तो जो ब्रैकेट्स है ना उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, इसका मतलब आप सही फैक्टराइज कर रहे हो। x माइनस 2 दो बार है ना, उसको एक बार लिखो और बाकी क्या बचेगा x माइनस 3, उसको एक बार लिखो। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या निकलता है, या तो x माइनस 2 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा, ठीक है। अगर x माइनस 3 0 होगा तो x हमारे पास आ गया 3 और x माइनस 2 अगर 0 होगा तो x हमारे पास आ गया 2। यानी x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 3। अब इन वैल्यूज पर 2 और 3 पर फंक्शन मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। dy अपॉन dx निकाल लिया है, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वे। आपको सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखना है, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 12x और -30x का होगा -30। 36 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब क्या करना आपको, बहुत ध्यान से देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब करना क्या आपको बताता हूं। हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, एक था x2 और एक था 3। इन दो वैल्यूज पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे जो कि है 12x माइनस 30 d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 रखूं यहां पर तो कितना बनेगा, 24 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, -6 हो जाएगा। मतलब अगर मैं x को 2 रखूं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर तो -6 आएगा जो कि लेस देन 0 होगा। यानी x इज इक्वल टू 2 पर एट x इज इक्वल टू 2 y हैज मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मतलब देखो उल्टा होता है, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वाला पॉइंट मिलता है हमें। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज y इज सॉरी एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, y के अंदर यहां पर 2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8 -15 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4
36 टू 72 प्लस 12, तो कितना बन जाएगा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 12, 72 प्लस 12 हो गया 84, 84 प्लस 16 कितना होता है 84 प्लस 16 100 हो गया ना, 100 माइनस 60 हो गया 40, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 40। अब देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव फिर से निकालो और इस बार x को पुट कर देंगे 3, कहां पर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, तो 12 3 जा 36, 36 माइनस 30 कितना होता है 6 होता है ना, तो 6 आ गया जो कि मोर देन 0 है, ठीक है। तो यहां पर आएगा एंड द, यहां पर लिख लो x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 y हैज क्या, अगर मोर देन 0 तो मिनिमम आता है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू देगा आपको फंक्शन, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y के अंदर क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, तो 3 पुट कर दो यहां पर, तो 2 इंटू 3 की हो जाएगा 27 माइनस 30 इंटू 3, सही गलत हो गया, 2 इंटू 27 हो गया ना, माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया ना, फिर आएगा प्लस 36 3 जा 108 प्लस 12, कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, 27 2 जा 54 माइनस 135, ये कितना हो गया 120 हो गया ना, तो 120 प्लस 54 कितना होता है 174 माइनस 135 कर देंगे, तो ये 39 आ जाएगा, यानी कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 39 हो गई। तो इससे में क्या मालूम पड़ता है, फंक्शन की यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू है क्या, मैक्सिमम कहां पर है 40 है और मिनिमम वैल्यू कितनी 39, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना वैसा ही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which maximize or minimize the function fx is equal to 2x cube plus 3x square minus 36x plus 10। अब यहाँ पर fx को देख करके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, होता क्या है किसी किसी क्वेश्चन में आपको fx दिया होगा और किसी किसी क्वेश्चन में आपको y दिया होगा, तो ध्यान रहे जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो और आपको y दिया है तो आप लिखोगे dy by dx, एंड अगर fx दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है f डैश x, इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा f डबल डैश x इस केस में, जबकि आपको fx दिया हो, अगर आपको y दिया हो तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव होता है d2y by dx स्क्वायर। ये चीज अच्छे से लर्न कर लेना। अभी हम मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं f डैश x, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इसको 0 के इक्वल करते हैं। टू नो द क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अभी क्या पूरी जो इक्वेशन है वो 6 से डिविजिबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को बोथ द साइड्स 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब लिख दो या ना भी लिखो चलेगा, डिवाइड बाय 6 बोथ द साइड्स लिख दो एक बार, तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आता हो और ऐड करके प्लस 1 आता हो, है ना, प्लस 1 चाहिए। तो वो नंबर्स होंगे 3 एंड माइनस 2। बीच की टर्म को स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालो, अंदर आएगा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 निकालो, अंदर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करके क्या आया, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो होंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, आपको निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, है ना, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखो f डबल डैश x निकाल लेते हैं आराम से, तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा 12x प्लस 6, ठीक है ना। इसके बाद f डबल डैश, अब निकालो माइनस 3, तो माइनस 3 पुट कर देते हैं
डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो ये आएगा -36 प्लस 6 जो आएगा -30 जो लेस देन 0 है, यानी कि एट x इज इक्वल टू -3 एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगर -3 पुट करते तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद एफ डबल डैश आप निकालो 2, तो वहीं पर 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 24 प्लस 6 जो कि 30 आएगा, मोर देन 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2 एफ एक्स हैज मिनिमम पॉइंट, है ना, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। अब एक और चीज पूछी है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को भी आपको निकालना है, यानी कि f के अंदर एक बार रख दो, क्या रखोगे -3 लिख देते हैं, तो f -3 निकाल लेंगे, तो 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर -36 इंटू -3 प्लस 10। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, और अगर -3 रखा है आपने, यानी वो वैल्यू आपको मैक्सिमम देने वाली है। ठीक है, तो करते हैं 2 इंटू -27 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 108 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया -54 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, 27 108 और 10 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1 कितना 145 होगा। 145 में से, एक सेकेंड में चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, है ना। 145 में से 54 माइनस कर लेते हैं, तो 91 आएगा, है ना, 91 आएगा। तो 91 क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी चाहिए फंक्शन की, तो क्या रखना पड़ेगा, f2 रखना पड़ेगा। तो f2 करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 2 पुट करते जाओ, तो आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -36 इंटू 2 प्लस 10। ठीक है, तो हो जाएगा 8 2 16 4 3 12 -72 प्लस 10, तो कितना हो 16 प्लस 12 28 28 प्लस 10 38 38 -72 कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा देख लेते हैं, -34 आ रहा है क्या, -34 जो कि मिनिमम वैल्यू, पर चेक करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन पर दोबारा चेक कर लो एक बार, अच्छे से चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आपको वर्किंग अच्छी तरह से आ गई है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। पहले f डैश x आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको एक बार 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बढ़िया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 3 को और -1 को मल्टीप्लाई कर लो, यानी प्रोडक्ट जो हो गया ना, प्रोडक्ट हो गया -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2। आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -3 आता हो और ऐड करके -2 आता हो। वो नंबर्स हैं -3 एंड +1। एक सेकेंड, सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो ये आ गया 3x स्क्वायर, बीच की टर्म को स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, ऐसे -3x और +1x, -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे 3x, अंदर बचेगा x माइनस 1। लास्ट की 2 टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, जब कॉमन कुछ भी ना हो तो आप 1 निकाल लिया करो, तो +1 अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एक बार, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, अंदर आएगा 3x यहाँ से और +1 यहाँ से इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 हो गई, या फिर x की वैल्यू -1/3 हो गई। अब इन दो पॉइंट्स पर हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, है ना, काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो f डबल डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं, इस फंक्शन को, तो f डैश एक्स है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आएगा 6x माइनस 2
एफ डबल डैश, पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखने से आएगा 4 और डबल डैश अब रखेंगे -1/3, तो 6 इंटू -1/3 -2 कितना आ जाएगा, -4 आ गया। ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0 है, यानी कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, एंड एट x इज इक्वल टू -1/3 फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो भी आपको निकालनी होती हैं, तो आपको पता कहां पर रखते हैं। फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, तो फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज रखना है। पहले लिखेंगे एंड द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, क्या होगी, आप एफ क्या निकालोगे, मैक्सिमम कहां पर आती थी, मैक्सिमम -1/3 पर है ना, तो एफ -1/3 निकालोगे, तो क्या आ जाएगा -1/3 होल क्यूब -1/3 होल स्क्वायर -1/3 प्लस 2। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, तो -1/27 -1/9, ठीक करो ना, कुछ चेक कर लेना, -1/9 प्लस 1/3 प्लस 2/1, सबका एलसीएम कर लेते हैं, तो 27, 9, 3 और 1 का एलसीएम 27 ही होता है बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 -3 प्लस 9 और प्लस 54 प्लस 9 हो गया 63, ठीक है ना, 63 में से 3 माइनस करो 60 -1 करो 59/27, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 59/27। अब निकालेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट कर दो 1 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, तो 1 रख देते हैं इजीली, तो 1 -1 प्लस 2, 1 क्यूब 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 एज इट इज 2 एज इट इज, 1 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 59/27 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो है क्या, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस x यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 200x प्लस 15x स्क्वायर, मतलब x यूनिट्स का जो कॉस्ट है ना वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू 1200 माइनस 10x, p फॉर प्राइस, मतलब प्राइस ये है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड रेवेन्यू क्या होता है, अगर प्राइस को मैं x से इंटू कर दूं तो रेवेन्यू मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड कॉस्ट आपको पहले से दी हुई है 200x प्लस 15x स्क्वायर, तो अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास रेवेन्यू आएगा, एंड प्राइस क्या है, प्राइस है 1200 माइनस 10x, इस पूरे फंक्शन को प्राइस को x से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसके ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन अच्छे से आपको चेक करनी है। यहाँ पर देखो 1200x होगा माइनस 10x स्क्वायर होगा माइनस 200x होगा माइनस 15x स्क्वायर हो गया, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या आया 1000x, कैपिटल P मतलब प्रॉफिट, स्मॉल p मतलब प्राइस हो गया डिमांड फंक्शन, तो ये हो गया 1000x माइनस 10 और माइनस 15 माइनस 25x स्क्वायर, मतलब आपका प्रॉफिट फंक्शन बेसिकली यही आया 1000x माइनस 25x स्क्वायर। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर करना क्या है आपको, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको बताता हूँ। आपको ऐसा फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन लिख लिया, एंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितनी यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी होंगी। तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन लिखो यहाँ पर P इज इक्वल टू 1000x माइनस 25x स्क्वायर, इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, P डैश x निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा 1000
माइनस 50x बनेगा। इसको 0 के इक्वल कर लेंगे तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करने पर आपका जो x आएगा वो 20 आएगा। अब इस 20 वाले पॉइंट पर मतलब जब x 20 है, जब आप 20 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो भी एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्या करना होता है, आप निकालते हो P डबल डैश एक्स, यानी P डबल डैश 20 निकालोगे ना, मतलब डिफरेंशिएट सेकंड टाइम कर लेते हैं पहले, एक बार सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आएगा माइनस 50 ना। अब यहाँ पर आप एक्स पुट ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर 20 रखोगे तब भी वो माइनस का ही रहेगा, यानी 20 इज द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, आप P के अंदर जहां पर x है वहां पर 20 पुट कर दो, तो 1000 इंटू 20 माइनस 25 इंटू 20 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, प्रॉफिट कितना बन गया, ये आ गया 20,000, सिंपल कैलकुलेशन। और यहां से आएगा 400 ना, 400 और 25 को इंटू कर लो, 400 को 25 से इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 20,000 में 10,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, इट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज एंड दैट्स द आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ध्यान से देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी इज 10,000। मतलब एक फ्रिज का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10,000 रुपीज है सिर्फ, है ना। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेफ्रिजरेटर्स इज दिस गिवन है ना। तो हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस टू मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इतना 10,000 एंड टोटल क्वांटिटीज आपकी एक्स ही रहती हैं, माइनस कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो ये जो कॉस्ट दी हुई है ना ये एक्स रेफ्रिजरेटर्स की है, मतलब आपको एक्स से इंटू नहीं करना पड़ेगा, टोटली दिया हुआ आपको। तो दिस इज रेवेन्यू, दिस इज कॉस्ट, माइनस करने से मिलेगा प्रॉफिट, काफी इजी है। देखो P इज इक्वल टू 10,000 लिखो पहले, 10,000 एक्स, माइनस बाहर है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। इसके बाद क्या करें, 10,000 एक्स में से 9,000 माइनस कर सकते हैं तो 1,000 एक्स आ गया, माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 100 आ गया। आपको प्रॉफिट फंक्शन जो लास्ट मेरे पास आया उसको ही मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए P डैश एक्स करते हैं, 1000 एक्स का डेरिवेटिव 1000 हो जाएगा, माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0.2 एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 1000 इज इक्वल टू 0.2 एक्स, तो एक्स कितना बन जाएगा 1000 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगाओ, यानी x मेरा आ जाएगा 5,000। तो 5,000 अगर फ्रिज वो प्रोड्यूस करें तो प्रॉफिट होगा आपका मैक्सिमम। एंड व्हाट इज अ प्रॉफिट, देखो हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो आएगा 5,000 फ्रिज एंड प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट के लिए आप प्रॉफिट फंक्शन के अंदर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आएगा, वो कर लेते हैं, रुको अच्छे से कर लेते हैं ना, कॉस्ट इरेज कर देते हैं, सब इरेज कर देते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट ये रहा, इसके अंदर ही पुट करना है बस, तो कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5,000 माइनस 0.1, 5,000 दो बार लिखना पड़ेगा, माइनस 100। आप बोलोगे इस बार आपने सेकंड डेरिवेटिव किया, तो आप खुद भी कर सकते हो। जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे P डबल डैश एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 0.2 जो कि नेगेटिव रहेगा, यानी कि प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज ही होता है ना। चाहे आप कुछ भी रख लो एक्स की वैल्यू वो मैक्सिमम ही आएगा क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है ना सेकंड डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई। अब बस कैलकुलेशन करना, तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा एक बार देखते हैं, 30 और फिर 30 और तो कितना हो गया 50 लाख हो गया, और यहाँ पर 0.1 है ना तो 1/10 कर लेते हैं, इससे गया तो कितना हो गया 25, 1 2 3 4 5 माइनस 100। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना आएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, खुद कर लेना, अगर वैसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट,
आप खुद एक बार चेक कर लेना। 50 लाख है ना, और ये कितना है 2 लाख 50 तो नहीं 25 लाख है क्या? हाँ 25 लाख है। ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25 लाख आएगा। इसके अंदर 100 और माइनस कर देते हैं 24,99,900 रुपीज प्रॉफिट हो गए। बट चेक करना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। अ टॉय इज सोल्ड एट ₹20, मतलब एक टॉय का सेलिंग प्राइस आपको 20 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x such toys is this, c is equal to 1000 plus 16.5x plus 0.001x square. How many toys should be produced for maximum profit? तो बस बेसिक समरी वही है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यानी जो प्राइस दिया हुआ है आपको 20, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20x क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, माइनस कॉस्ट फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इतना कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन बन चुका है। हर एक क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम लोग, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो अब देखो आगे मैं बढ़ता हूँ। P इज इक्वल टू कितना आएगा, 20x में से 16.5x माइनस कर दो तो आएगा 3.5x, ठीक है, माइनस 1000 माइनस 0.001x स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट फंक्शन है। अब इसी को मैक्सिमाइज करना है तो सो इजी, अब पहले डिफरेंशिएट कर लो। P डैश x आ जाएगा 3.5 और यहां से आ जाएगा माइनस 0.002x आ जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट का 0 हो गया, डेरिवेटिव छोड़ दिया मैंने इसको। अब इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा, 3.5 इज इक्वल टू 0.002x। आपको निकालना है x, तो x बन जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 0.002। पॉइंट हटाओ, 1000 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ, 0 0 कट गया, हमारे पास x क्या आया 3500/2, तो यानी x आया 1750 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, सिर्फ ये बोला है हाउ मेनी टॉयज शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो टॉयज तो आपके आ चुके हैं 1750। आप एक काम कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो जस्ट टू चेक कि प्रॉफिट मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो कैसे करते हैं, देखो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड माइनस 0.002x का डेरिवेटिव माइनस 0.002 ही होगा, जो कि लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पर x की जगह अगर मैं 1750 रखूँ भी, तब भी हमारा प्रॉफिट नेगेटिव ही, मतलब P डबल डैश x नेगेटिव ही होगा, जो इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज ही करेगा इस पॉइंट पर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हाउ मेनी टॉयज शुड प्रोड्यूस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1750 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।